हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्लास में हम एक जो फुटबॉल का गोल है वो हम बनाएंगे। उस गोल में हमारे पास नेट है और नेट पे हम जो लास्ट वाला फार्मूला है वही अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये कैमरा और लाइट नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको इस क्यूब को वाई या एक्स एक्सेस में स्केल कर देता हूँ। तो कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस करके फिर मैं इस एक्स का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो ये सिर्फ उसी एंगल पे स्केल हो जाता है। इसके बाद मैंने एक्सरे मोड ऑन कर दिया और एडिट मोड में चला गया, फिर एक्स एक्सेस पे चला गया और ये दोनों को इसी तरह सेलेक्ट कर दिया और मूव कमांड से थोड़ा बैक पे लेके आया और इसको थोड़ा वापस और ये थोड़ा और, मतलब ये शेप देना है गोल वाला। सही है, मैं आप कर देता हूँ ये पेस मोड में। मैं इस पेस को डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। सही है। उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल ए की मदद से ये सारे अप्लाई कर दी और फिर एडिट मोड में मैं इसको वर्टिसेस पे लेके जाता हूँ। सिर्फ कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कर दो, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सब डिवाइड की मदद से आप सब डिवाइड कर दो। यहाँ से 15 लिखो तो 15 टाइम सब डिवाइड हो जाएगा। सही है। इसके बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पे अनसब डिवाइड करना है ताकि इसका थोड़ा जो शेप है थोड़ा चेंज हो जाए, तो अनसब डिवाइड में आप लोगों ने इसको 1 पे लेके आना है, तो इसी तरह का शेप बन जाएगा। सही है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वायर फ्रेम का मॉडिफायर जो है ना अप्लाई करना है। सही है। ये तो बन गया आप लोग का नेट। आप लोग इसको थिकनेस बड़ा या कम कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे उसका सपोर्टर चाहिए, तो इसके लिए मैं वाई एक्सिस पे चला गया, कीबोर्ड से शिफ्ट ए का बटन प्रेस करके सिलेंडर लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, ये स्केल कर देता हूँ। कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस कर दो, फिर यहाँ पे इसी तरह स्केल कर दो, थोड़ा जूम कर दो और भी इसको थोड़ा कम कर दो क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसके बाद कंट्रोल ए से ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दो और ये अभी भी सेंटर पे है, तो मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है। इसका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेंटर पे है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट पे लेके आ जाता हूँ। तो सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको मूव कर दिया। एडिट मोड में पेस को मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ या आप मूव कर सकते हो। ये देखिए, इसको इसी तरह लेके आओ, वाई एक्सेस पे चले जाओ। इसको इधर हमने टर्न करना है, तो आप लोगों को पता है आपने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो 3D कर्सर है वो यहाँ पे लेके आना है। तो कैसे करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड करके फिर राइट क्लिक का बटन प्रेस कर दो, तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्पिन टूल ले लो, फिर यहाँ पे एक्सिस चेंज कर दो, वाई पे चेक कर दो, तो वाई पे हमारे साथ वो आ गया। और फिर इसको इसी तरह कंट्रोल के साथ रोटेट कर दो 90 एंगल पे। सही है। अभी हमारे पास ये ठीक हो गया। इसको इसी तरह मूव कर दो, जूम आउट और इसी तरह मूव कर दो। आधा बन गया है। सही है, आधा बन गया है और बाकी हम उसको मिरर कर देंगे। तो मैंने मिरर किया, यहाँ से मिरर। सही है। मिरर का सही जगह पे नहीं हुआ क्योंकि इसका जो हमारे पास जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है, उसको हमारे पास सेंटर पे होना चाहिए, तब ये यहाँ पे आएगा। तो ओरिजिन हम कैसे सेंटर पे लेके आ सकते हैं? सबसे पहले हमने 3D कर्सर को सेंटर पे लेके आना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था 3D कर्सर सेंटर पे कैसे आता है। यहाँ पे व्यू पे आ जाओ, इसको 0 कर दो। सही है। इसके बाद आप लोगों ने एडिट मोड से निकल जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है इस सब्जेक्ट पे। सही है। और सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये भी अपनी सही जगह पे मिरर हो जाएगा। फिर एडिट मोड में चले जाओ और ये जो क्लिपिंग है इस पर क्लिक कर दो और इसी को इसी तरह के साथ अटैच कर दो। सही है। अब मैंने एक और इसी एडिट मोड में रहना है और मैंने क्या करना है, शिफ्ट ए की मदद से एक और जो सिलेंडर है वो लेना है। तो ए की बटन से सारा सेलेक्ट करो, सॉरी ए की बटन से नहीं, एल की बटन से, क्योंकि अगर हम ए का बटन प्रेस कर देंगे तो जितना भी एडिट मोड में जितना भी आता है वो सारा सेलेक्ट हो जाता है। तो हमने सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को ये सिलेंडर सेलेक्ट करना है, तो एल का बटन प्रेस कर दो, तो सिर्फ एक जो सिलेंडर है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा।
सही है। ये क्लिपिंग मोड यहाँ से हटा दो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट में कुछ मसला आ रहा है। कंट्रोल है, क्लिपिंग मोड यहाँ से हटा दो, तो इसी तरह ये एक दूसरे से अलग होगा। सही है। अब इसको स्केल कर दो। सही है। टॉप व्यू से यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे फिर व्यू चेंज कर दो, यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके जाओ। इसको और भी स्केल कर दो क्योंकि बहुत बड़ा है। कीबोर्ड से आर का बटन प्रेस करके कंट्रोल के साथ रोटेट कर दो 90 एंगल पे। सही है। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को दिखा रहा है 90 एंगल, इसको थोड़ा सा डाउन कर दो या इसको थोड़ा सा स्केल कर दो, कम कर दो। सही है। फिर यहाँ पे आप लोग देखो कि कैसे है। अगर कुछ मसला आ रहा है ना इसे जूम में, तो यहाँ पे आप लोग व्यू में जाना है और प्राइम सेलेक्टेड पे क्लिक करो, तो वही सिलेक्शन जो है ना वो आप लोगों के लिए जूम हो जाएगा। इसको आप थोड़ा इसके साथ ऐसे अटैच कर दो। सही है। इसके बाद इस पेज को सिर्फ सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे लेके आओ। वो भी हो रहा है, देखिए वो साइड भी हो रहा है क्योंकि ये मिरर में। फिर यहाँ पे एक्सिस पे चले जाओ और क्या करना है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, तो ये इसी तरह एक्सट्रूड होगा। ये देखिए। सही है। नीचे तक लेके आओ। सही है। ये देखिए वहाँ पे हो रहा है। और एक हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो हॉरिजॉन्टली के लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। ये देखिए इस वाले को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से एल का बटन प्रेस करना है, तो सिर्फ ये वाला सेलेक्ट होगा। सही है। और फिर मैंने शिफ्ट डी की मदद से इसको इसी तरह लेके जाना है, वाई एक्सिस पे कॉपी करना है। सही है। यहाँ पे आ गया। सही है। इसके बाद मुझे ये नीचे वाला नहीं चाहिए, तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन कर दो ये नीचे वाला साइड और कंट्रोल प्लस के साथ सिलेक्शन इसी तरह बढ़ा दो और फिर क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो थोड़ा और भी बढ़ाना है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस को प्रेस करना, इसी तरह आपका सिलेक्शन इंक्रीज़ होगा और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो। क्या डिलीट करना है, पैसेज डिलीट करना है। ये देखिए हमारे पास नेट बन गया है। इंशाल्लाह कंप्लीट नेट बन गया है। आज की क्लास में ये नेट काफ़ी है, इतना काम काफ़ी है। सही है। इसके बाद मैंने स्टेडियम बनाना है, जो टेक्सचर वगैरह वो यूज़ करने हैं और फुटबॉल बनाना है, मतलब एक पूरा स्टेडियम बनाना है। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इंशाल्लाह आज की क्लास में यही काफ़ी है और नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर हो जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।